ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्विद्। हर हर महादेव। आप सभी को, आप सभी लोग बड़े ही प्रेम से सुन रहे थे। आज हमारा सप्तम ज्ञान मार्ग संपूर्ण हो रहा है। हम सभी लोग ज्ञान प्राप्ति के 7 मार्ग जान रहे थे। आज हमारा 7वां वो ज्ञान मार्ग पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे हम पहले जाने थे स्वेच्छा ज्ञान मार्ग, दूसरा विचारणा ज्ञान मार्ग, तीसरा तनु मनसा ज्ञान मार्ग, चौथा सत्तापति ज्ञान मार्ग, पांचवा था हमारा अंसंशक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग, और छठा पदार्था भावना ज्ञान मार्ग। तुम्हारा अंतिम आता है ज्ञान मार्ग तुर्यगा ज्ञान मार्ग। तो आइए हम सभी लोग इसको भी जानेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे। भूमि षष्टकाचिराभ्यासात् वेदस्य नूपलभ्यता यस्वाभाविवैकनिष्ठा तं सा ज्ञाया तुर्यगा गतिः। अर्थात पूर्वोक्त 6 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक ही चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में ज्ञानी महात्मा के हृदय में भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति का स्वाभाविक ही सत्ता स्फूर्ति का अभाव हो जाता है तथा उसकी अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा हो जाती है। इस अवस्था को ज्ञान की 7वीं भूमिका तुर्या कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त ज्ञानी महात्मा अनंत चैतन्य घन से स्वयं की एकता का अनुभव करता है तथा वह ज्ञानी महात्मा वह उद्घोष करता है, यो सवहस्व पुरुषः सोऽस्मि। अर्थात जो वह पुरुष है वही मैं हूँ। यह तुरीय अवस्था जीवन मुक्त महात्मा की होती है। देह कांत होने पर वह साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही हो जाता है। श्री हनुमान जी मूक, चांडाल, धर्मव्याध, गुरु, गुह और सबरी इस सप्तम भूमिका में स्थिर थे। उपयुक्त वर्णित ज्ञान की 7 भूमिकाओं में प्रथम 4 भूमिकाओं स्वेच्छा, विचारणा, तनु मनसा, सत्तापति प्राप्त करने हेतु सबसे सरल उपाय है इस शरीर और वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित किया जाए तथा सदैव दूसरों के हित का चिंतन किया जाए तो
जिससे मन बुद्धि शुद्धि होती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हितारतः। अर्थात जो साधक संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में 25वें श्लोक में भी ये कहते हैं छिन्नन्दो हृदयत यतः आत्मना सर्वभूते हितारतः। अर्थात जिनके समस्त दोष नष्ट हो गए हैं, मन बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, सब संशय मिट गए तथा जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं वे योगी निर्वाण के अधिष्ठान ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस में भी आया है अरण्य कांड में दोहा 31 कहा गया है परहित बस जिनके मन माही तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। हमारा निज स्वरूप अविनाशी चेतन और शरीर विनाशी जड़ है। जड़ और चेतन का संयोग कभी हो ही नहीं सकता, परंतु ब्रह्मवश हम शरीर से अपने को भिन्न मान बैठे हैं। भगवान आगे कहते हैं गीता में ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिकर्षति। अर्थात इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता यानी अपना मान लेता है। इस अज्ञान अवस्था में जड़ और चेतन का माना हुआ संयोग चिड़जा ग्रंथित कहलाती है। पंचम असंशक्ति तथा षष्ठ पदार्थाभावना भूमिका को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं को इस चिड़जड़ ग्रंथि विच्छेद हो जाता है। अर्थात चेतन जड़ चित्त के साथ ही जो आत्मभाव बना लिया वह समाप्त हो जाता है, यानी ज्ञान के अवारण का नाश हो जाता है। इस अवस्था को तुर्यगा भूमि कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त ज्ञानी महात्मा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो तुर्यगा ज्ञान मार्ग यही कहते हैं कि समस्त मनुष्य जाति में, पशु जाति में, संसार में जितने भी जीव जाते हैं सभी में परम ब्रह्म को ही जब देखा जाता है तो तुर्यगा गति स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में ही वो लीन हो जाता है। तो इसी साथ में हम सभी लोगों ने
तुरीय का ज्ञान मार्ग जाना, और भी आगे हम सभी लोग आप सभी को ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आप सभी को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें। हर हर महादेव।